हेलो दोस्तों, आज आपको बताएँगे जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, 10वीं 12वीं करना चाहते हैं और जिन्होंने पहले 10वीं 12वीं नहीं की किसी वजह से और नहीं पढ़ पाए या कोई पैसे की वजह से या किसी टाइम की वजह से कुछ भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है और वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो आराम से ईज़ी तरीके से घर बैठ के अपनी 10वीं 12वीं करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। वो आपको हम बताते हैं कैसे करना है और आपने सर्च बार में जैसे आप घर बैठ के करना चाहते हो और एडमिशन खुद भी कर सकते हो, नहीं करना चाहते तो आप कैफ़े के पास जाके वहाँ से करवा सकते हो या वीडियो दिखा के आप हमारी उनको दिखा सकते हो, इस साइट पे जाना है और जो फ़ॉर्म भरते हैं उनको पता होता है, वो आराम से ईज़ी तरीके से कर सकता है। ऑल इंडिया वैलिड है ये, बाहर भी है, विदेश में भी है। आप कहीं से भी कर सकते हो और किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपने यहाँ पे सर्च करना है सिस्टम में NIOS एडमिशन कर लेना है। जैसे हमने सर्च किया यहाँ पे NIOS एडमिशन यहाँ पे सर्च करना है। इसकी फुल फॉर्म जैसे कि आपको बता देता हूँ। यहाँ पे ये पहली वेबसाइट खुली है ऑनलाइन एडमिशन NIOS। NIOS का मतलब होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे देख सकते हो द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ओपन स्कूलिंग। ओपन आप घर बैठे पढ़ सकते हो और इसमें कोई एज की कोई लिमिट नहीं है। कोई भी बंदा किसी भी टाइम और किसी भी जगह से कर सकता है और बाहर से भी है, अलग-अलग जगह से है, वो आपको दिखाऊँगा मैं कौन से और किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने 10वीं करनी है, 12वीं करनी है, वो कर सकता है या किसी ने अभी कुछ टाइम पहले स्कूल छोड़ा है, जैसे 10वीं करने के बाद अभी 1-2 साल हुआ है, वो 12वीं करना चाहता है, घर बैठ के आराम से कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ से हम ओपन कर लेते हैं इसको। ओपन करने के बाद ये देख सकते हो यहाँ पे इसका पेज खुल गया है। ये भारतीय ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्कूलिंग और ये कहीं से भी कोई भी व्यक्ति कहीं से भी कर सकता है और इसका टोल फ्री नंबर ये देख सकते हो। ये टोल फ्री नंबर है, यहाँ से बात कर सकते हो और इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से बड़े-बड़े लोग जो कम पढ़े हुए हैं, जिन्होंने सर्टिफ़िकेट नहीं है, जिनके पास वो लेना चाहते हैं, वो लेके यहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। बहुत अच्छी चीज़ है और किसी को एक्स्ट्रा पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसे माँगते हैं 10-10, 12-12, 20-20 हज़ार रुपए कि आपका करवा देंगे, खुद पढ़ें और खुद दें और खुद जाके देखें, इसमें डर नहीं है। इसमें आप मान लो 10वीं करना चाहते हो, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप 2-3 साल जैसे भी आपके पास टाइम है, 2-2 4-4 पेपर दे के आप पूरा कर सकते हो। आप 1 साल में पूरा क्लियर करना चाहते हो, इसमें जब आप 10वीं लेते हो, उसमें कम से कम आपको 5 सब्जेक्ट रखने होते हैं, 5 से ज़्यादा भी रख सकते हो, पर जो मेन इसकी कंपल्सरी है 5, 5 से ऊपर जितने मर्ज़ी रख सकते हो आप। 5 तो आपने रखने हैं, कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा जितने मर्ज़ी रख सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। आप जब ज़्यादा रखते हो या कम रखते हो, 5 तो आपने रखने हैं। 5 रखने के बाद आप मान लो कि आपने एडमिशन लिया और पेपर की फ़ीस भरी आपने और आपके पास 2 पेपर क्लियर होते हैं, 3 बच जाते हैं या 2 4 क्लियर हो जाते हैं, 1 रह जाता है आपका पेपर। आप मान लो फेल हो जाते हो किसी पेपर में और पास नहीं हुए किसी वजह से, एक पेपर आपका छूट गया या आपने दिया नहीं या पास नहीं हुए, उसमें नंबर कम आए हैं, तो आप कुछ नहीं, डरने की दिक्कत होती है। उसके बाद एक सेशन और आता है, उसमें जाके आप फिर से दोबारा से पेपर को दे सकते हो। साल में 2 बार इसके पेपर होते हैं और 2 बार ही एडमिशन होती है। जैसे ये ब्लॉक 1 है, ब्लॉक 1 का मतलब होता है कि जैसे अब ये आज तारीख है 19 तारीख और चौथा महीना 2026 है। ये अब का चालू हुआ है, इसका मतलब है कि अगले साल जो 2027 में मार्च में पेपर आते हैं, मार्च-अप्रैल में, उसमें आपका पेपर होंगे इसके। और एक आता है अक्टूबर में, जब अब आने वाला अक्टूबर जब आएगा, इसमें क्या होता है कि जैसे ब्लॉक 1 में आपने एडमिशन ली, आपके पास टाइम नहीं है या आपके पास मान लो पैसे नहीं है, इसकी एडमिशन आगे-आगे फिर लेट फ़ीस होती जाती है, जब इसकी लेट फ़ीस हो जाती है, फिर ज़्यादा हो जाती है, तो फिर आप ऐसे डरने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा 1 साल खराब हो गया। फिर आपने क्या करना है, ब्लॉक 2 होता है, वो अक्टूबर में खुलता है, अक्टूबर में आपने एडमिशन लेनी है, उसमें सेम एडमिशन होगी, सेम ही प्राइज होगा इसका, जो एडमिशन रेट होगा और इसमें कोई कम नहीं होगा, ज़्यादा नहीं होगा, सेम होता है और ये भी लंबा चलता है। वो फिर अक्टूबर वाला खुल जाता है, उसमें ले सकते हो। दोनों सेशन होते हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2।
किसी में भी लेके आप एडमिशन ले सकते हो, पेपर दे सकते हो साल में 2 बार। मानो ब्लॉक 1 में आपने एडमिशन लिया और अगले साल 2027 में आपने पेपर दिया, उसमें आपने 2 पेपर क्लियर कर दिए, बाकी 1 पेपर आपका क्लियर नहीं हुआ, छूट गया और पास नहीं हुए, फिर आपने क्या करना है, अक्टूबर में पेपर होते हैं, उसके लिए फीस भर देनी है। वो टाइम आ जाता है, वो पता लग जाएगा आप जैसे-जैसे करोगे। फिर आपने अक्टूबर में पेपर देना है, फिर उसमें क्लियर हो जाओगे, आपके सारे सब्जेक्ट क्लियर। ऐसे ही साल में 2 बार पेपर दे के आप क्लियर कर सकते हो और नहीं 1 साल में होता है, 2 साल में कर सकते हो, 3 साल में कर सकते हो, ऐसे कुछ टाइम होता है 2-3 साल इसका। 3 साल शायद 3 या पता नहीं 5 साल होता है। मुझे ज इतनी ज़्यादा नहीं पता, जो चीज़ें मुझे पता है वो मैंने बता दी है। पहले पता था, अब थोड़ा-सा कम पता है। जैसे-जैसे आप कमेंट करेंगे, आपको बताएँगे वो भी कितने साल में आप 10वीं कर सकते हो और कोशिश करनी है आपने 1 साल में करने की और नहीं होती है अगले साल कर सकते हो। अगले साल नहीं, एक जैसे 1 साल 6 महीने में आपसे नहीं कंप्लीट हुआ 1 साल में, फिर अगले जो सेशन आता है अक्टूबर में उसमें दे के आप क्लियर कर सकते हो। उससे नहीं हुआ तो अगले साल फिर मार्च में मार्च अप्रैल में पेपर आएगा उसमें क्लियर कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो। डरने की कोई बात नहीं है और इसमें अच्छे नंबर आते हैं, आप घर बैठे ही पढ़ाई कर सकते हो, काम भी कर सकते हो और जो माताएँ बहनें जो पहले कम पढ़ी हुई हैं, वो पढ़ना चाहती हैं, उनकी है कुछ सोच भई वो पढ़ के आगे कुछ अपने बच्चों को पढ़ा लें, तो वो पढ़ सकती है साथ में और अपनी एडमिशन ले सकती है और खुद ही जाके अपने पेपर दे के आएँ और आराम से 10वीं 12वीं क्लियर करें। उसके बाद आप बीए करना चाहते हो, एमए करना चाहते हो, वो भी कर सकते हो, वो भी आने वाली वीडियो में हम बताएँगे। क्या करना है आपने यहाँ पे आना है, यहाँ पे आपने यहाँ पे सेलेक्ट करना है अपना स्टेट जो भी देख सकते हो यहाँ पे सारे स्टेट हैं, मैं एक-एक करके दिखा देता हूँ। आंध्र प्रदेश यहाँ पे और अरुणाचल, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़ और ये सारे देख सकते हो यहाँ पे दिल्ली, गुजरात, गोवा, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू, झारखंड, कर्नाटका, केरला, कुवैत में भी है, कुवैत में भी है ये और यहाँ पे दिखाता हूँ यूएई का भी होगा यहाँ पे नीचे पंजाब, उड़ीसा, पंजाब, कतर में भी है, राजस्थान में भी है, सऊदी अरब में भी है, सऊदी अरब से भी आप एडमिशन ले सकते हो, वहाँ पे भी होते हैं, ओमान में भी है, ये देख सकते हो यूएई में भी है, बहुत जगह पे इनके इंस्टीट्यूट है, कहीं से भी कोई पढ़ना चाहता है वो कर सकता है। यहाँ से अब मान लो किसी ने भी कोई एक अपना स्टेट चुन लेना है जो उनका है, जो आधार कार्ड पे है वो ही चुनना है, उससे अलावा नहीं चुनना आपने, भी आपका एड्रेस कहीं का है और कहीं का कुछ चुन रहे हो, जहाँ जो आधार कार्ड पे है वही चुनना है आपने, यहाँ से चुन लिया और फिर उसके बाद यहाँ पे अपने आधार नंबर डालना है। आधार नंबर ठीक जाँच के आपने डालना है, गलत ना हो पहली बार में, सही होना चाहिए और यहाँ पे आधार कार्ड डालने के बाद देख के और यहाँ पे कोर्स सेलेक्ट करना है। मान लो किसी ने 10वीं करनी, 10वीं पे सेलेक्ट कर सकता है और 12वीं करना चाहता है तो 12वीं पे सेलेक्ट कर सकता है। 10वीं में जैसे मान लो 10वीं पे कर लिया, यहाँ पे सबमिट करना है, सबमिट करने के बाद नेक्स्ट पेज खुलेगा, वो आने वाले वीडियो में बताऊँगा आपको और आगे क्या करना है और आगे आने के बाद सब्जेक्ट कैसे चूज़ करने हैं, कौन से ग्रुप में से कौन से सब्जेक्ट चूज़ करने हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और आपको नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी से जल्दी बना के दिखाएँगे। आप भले कमेंट करें या ना करें, हम आपको फिर भी दिखाएँगे जो एडमिशन लेना चाहता है, पढ़ना चाहता है। धन्यवाद।